Hi students, welcome to Adda School channel. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. How I scored highest marks in physics in class 12th board exams. मैं आज आपके साथ कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो अप किया था जिनके कारण मेरे फिज़िक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए. अगर मैं अपनी 12th की मार्कशीट देखूँ तो बेटा उसमें से देखो इंग्लिश में ऑफ कोर्स है हाईएस्ट, बट अगर मैं PCM में से बात करूं तो सबसे हाईएस्ट मेरे जो मार्क्स थे वो फिज़िक्स में आए थे. और आपको इस चीज़ में हैरानी होगी कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपकी मैम का स्पेशली दोबारा कंडक्ट करवाया गया था ये बोलकर कि मैम जो है आपकी वो फिज़िक्स में वीक है. और आई स्टिल रिमेंबर कुछ ऐसा होता है ना यार, कई टीचर्स के साथ कुछ ऐसा बहुत अटूट सा प्यार होता है हमारा कि वो टीचर हमारे पीछे रहते हैं हमेशा और वो चाहते हैं कि हम जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्कोर कर सके. आई होप आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो बेटा वैसे ही मेरी एक टीचर की कहानी है जिसे ये लगता था कि मैं फिज़िक्स में शायद वीक हूँ. तो वैसे सब बच्चों का एक बार प्री बोर्ड हुआ था और मेरा आपकी मैम का कुछ 5-6 बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे और उनका सेकंड प्री बोर्ड हुआ था. बट आपकी मैम एक उन बच्चों में से थी जिसका फर्स्ट प्री बोर्ड में भी अच्छा स्कोर आया और उसको सेकंड प्री बोर्ड देने के लिए भी बोला गया. तो आई टुक इट एज अ एडवांटेज, है ना, क्योंकि लाइफ में बेटा हमेशा कुछ भी अगर होता है ना तो उसको हमेशा ऐसे कंसिडर करना चाहिए कि वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है. शायद उस टाइम पर हमें वो फैक्टर नहीं दिखता कि इसमें भला क्या है यार हमारा, हम ऐसा समझते हैं, हमें ऐसा लगता है यार क्यों हमारे साथ ही क्यों, है ना. उस टाइम पर मुझे भी ऐसा लगा था यार मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो अच्छा स्कोर कर लिया था फर्स्ट प्री बोर्ड में, फिर मुझे सेकंड प्री बोर्ड देने के लिए क्यों बोला गया. बट बाद में जब फाइनल एग्जाम्स हुए उस सेकंड प्री बोर्ड का मुझे बहुत फायदा हुआ. तो बेटा 10 मिनट में 95% या 5 घंटे में 40%. अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा देर लंबा पढ़ाई करने पे आपके ज़्यादा परसेंटेज आ सकते हैं और अगर आप कम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा परसेंटेज नहीं आएंगे, तो बेटा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. मैं आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स देने वाली हूँ जो मैंने खुद फॉलो अप करी थी जिसके कारण मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे. तो चलिए आइए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन के साथ कि हाउ आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स. उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल ताकि वो सारे बच्चों तक ये प्रो टिप्स पहुंच सके जिनका शायद 11th में जो फिजिक्स था वो वीक था और वो डर रहे हैं कि क्लास 12th का फिजिक्स भी कहीं वीक ना रह जाए. क्योंकि बेटा 11th में तो हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते. बट व्हाट अबाउट क्लास 12th में हम ऐसा नहीं कर सकते. हमको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ती है. कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे टिप्स जो अगर हम डेली रूटीन में फॉलो अप करें तो हमारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन सकती है और आप भी मेरी तरह हाईएस्ट मार्क्स इसमें लेकर आ सकते हैं A+ कैटेगरी के साथ, ठीक है, A+ ग्रेड के साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं 5 टिप्स हाउ टू बिकम अ टॉपर इन फिजिक्स. ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि अगर मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप किसी भी और सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिक्स ओरिएंटेड है. दिस कैन बी यूज्ड इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, बट दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ट्रस्ट मी. टिप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट टाइम राइट. फर्स्ट टाइम राइट का क्या मतलब है? फर्स्ट टाइम राइट यानी कि पहली बार सही, है ना. दूसरी बार गलत भी हो सकता है बट पहली बार सही. इसका मतलब क्या होता है? मैम हमेशा तो हमने यही सुना है कि पहली बार अगर तुम गलती कर भी लोगे तो दूसरी बार तुम सीख जाओगे. बट मैम ये टिप का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम राइट. ट्रस्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि हमको कोई कंसेप्ट के बारे में सीखना है और पहली बार सीखना है, सपोज करो अगर मैं किसी भी कंसेप्ट का नाम लेकर चलती हूँ, आपको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है. चलो अभी मैं टेलीस्कोप बुक नंबर 2 में आएगा, अभी आपने रिसेंटली पढ़ भी रखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर. अगर मैं सिंपल बात करूँ, आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ना है.
ठीक है, आपने गॉस लॉ के बारे में सीखना है। तो बेटा अब आपके पास सोर्सेज तो बहुत है, हमारे टाइम पर इतने सोर्सेज नहीं थे, है ना। आपके टाइम पर तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप स्कूल में भी क्लासेस लगाते हैं, आपने अपने ऑफलाइन ट्यूशंस भी रखी होंगी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो अप करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से भी आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो अप करते हैं। यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती होती है। हमेशा अगर आपको कोई कंसेप्ट को पढ़ना है फर्स्ट टाइम, देन मेक श्योर दैट आप हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। और बेटा मैं गारंटी दे सकती हूँ, इफ यू आर फॉलोइंग मी फॉर क्लास 12th फिजिक्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, और इन जनरल आप साइंस या फिजिक्स या कुछ भी फैक्ट देख रहे हैं या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बेटा इस पर्टिकुलर चैनल पे आई कैन एश्योर यू, आपको यहाँ पर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको फुल ऑन श्योरिटी के साथ सही कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं और क्रिस्प फॉर्म में पढ़ाते हैं। कहीं कहीं अब मैं ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगी कि ये वाले टीचर्स बुरा पढ़ाते हैं, वो वाले टीचर्स बुरा पढ़ाते हैं, नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी हर एक टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी नहीं बैठ पाती, ठीक है बेटा। उस टाइम पर क्या होता है ना, हम अगर किसी कंसेप्ट को किसी टीचर से समझ रहे हैं तो हमें कुछ गलत समझ आ जाता है, और फर्स्ट टाइम चीज़ों को सही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा जिसमें मैंने बोला फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर क्यू इज चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। आपने किसी और सोर्स से पढ़ा जिसमें आपको लिखा था फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बेटा दिस इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उस सोर्स जहां से आपने पढ़ा वहां पे उसने नहीं बताया कि ये चार्ज कैसे होना चाहिए, सरफेस में इनक्लोज चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपने फर्स्ट टाइम जब गॉसेस लॉ पढ़ा तो आपने यही पढ़ लिया दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपके दिमाग में अगर ये चीज घुस गई है और आपने किसी ऐसे सोर्स से पढ़ा है जिसने आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बेटा वो चीज आपके दिमाग से निकालना और सही चीज को दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो मेक श्योर दैट आप जब भी किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम यू आर फॉलोइंग द ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम शुड ऑलवेज बी राइट। सेकेंड टिप इज स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे 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 कितने नोट्स बनाते चलो, नो यार, वो जो इतनी कीड़ियां बनाते हो तुम लोग और लगाते जाते हो अपने टेबल के आगे, वो तुमको पढ़ने का टाइम मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। स्टिकी नोट से मेरा यहाँ पे मतलब है बी स्टिक टू योर नोट्स, यानी कि अगर आप उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में से हैं जो अभी आज की डेट में व्हाट्सएप के बेअंत कितने सारे ग्रुप्स में यही मैसेजेस करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स को, यार तू मुझे अपने नोट्स का ना एक PDF बनाकर सेंड कर दे, मुझे अपने नोट्स को कंप्लीट करना है, और वो वाले नोट्स को कंप्लीट भी नहीं करते, उसका सीधा सीधा प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं और उसमें से ऐसा ऐसा पढ़ लेते हैं। बेटा वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। अब मैं अपने टाइम की बात करूं, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मेरी ऐसी आदत थी ना यार, अगर मेरे को छोटा सा भी कंसेप्ट पढ़ना है ना तो मैं उसको राइट डाउन करती थी, बार बार लिखती थी, कोई डेरिवेशन उसको बार बार लिख कर देखती थी। और उससे क्या बेनिफिट होता है कि आप जो चीज को बार बार लिख रहे हो अपने हाथ से, बेटा आप जहां पर जिस पॉइंट पर जिस स्टेप पर अड़ते हो, आपको जिस स्टेप में प्रॉब्लम आती है, जिस स्टेप को आप भूल जाते हो कि स्टेप के बाद क्या आएगा, आपको हमेशा याद रहेगा लाइफ में कि जब भी आप वो डेरिवेशन को करने लगोगे, जब भी आप पेपर में वो डेरिवेशन को करने बैठोगे कि यार मैं यहाँ पे अड़ा था, उसके बाद मैंने देखा था तो ये वाला स्टेप उसके आगे था। बट अगर आप उसको लिखोगे ही नहीं, खुद नोट्स बनाओगे ही नहीं, तो बेटा ये सब कैसे होगा? फिर पेपर में भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्रैमिंग नहीं चलती है। क्रैमिंग 10% चल सकती है बट 100% कभी नहीं चल सकती। आप सोचो कि अगर आप 100% चीज को क्रैम कर जाओगे और वहां पे लिख जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर नोट्स बाय योरसेल्फ। नोट्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए यू कैन यूज कलरफुल पेन्स एज वेल एज यू कैन यूज द सिंबल्स, दैट इज रेगुलर बुलेट्स। कॉज एंड इफेक्ट्स को आप इससे डिनोट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स के आगे आप बॉक्सेस बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आगे आप टिक लिख सकते हो, टू चेक के आगे आप फ्लैग लगा सकते हो, और एनी अदर के आगे आप ये वाला सिंबल लगा सकते हो। दिस कैन बी योर सिंबल्स विच यू कैन यूज। एंड जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको सिंपल किसी चीज का एग्जाम्पल रिवाइज करना है, तो आपको एग्जाम्पल ढूंढ
ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपने उसके आगे ये वाला मार्क यूज किया होगा तो आप फट से पेज में देख लोगे यार ये एग्जाम्पल है, और ये आप कहाँ लिख लो, किसी एक पेज के ऊपर लिख लो। जब स्टार्ट कर रहे हो नोट्स बनाने, ये आप उसमें लिख सकते हो। सो दिस इज सम टिप फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं अपने जो नोट्स बनाती होती थी, हैंड रिटन नोट्स, बेटा वो मैं इसी तरीके से बनाती होती थी कि उसको पढ़ने में भी मजा आए। जब मैं उससे रिवाइज कर रही हूँ तो मुझको उससे पढ़ने में भी मजा आए। ऐसा ना हो कि मुझे अपनी राइटिंग खुद ही समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर नोट्स बाय योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपनी मास्टर्स डिग्री तक की बात करूं, बैचलर्स में 12th के बाद बैचलर्स, बैचलर्स के बाद मास्टर्स, मास्टर्स डिग्री तक बेटा जो मेरे नोट्स होते थे ना, वो खुद के नोट्स होते थे, हैंड रिटन नोट्स होते थे। अगर आप किसी से नोट्स ले भी रहे हो ना, उसमें से भी आपको क्रिस्प पॉइंट्स ढूंढने हैं और उसको लिख कर देखना है, लिखने हैं, खुद अपने नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स एक कुंजी की तरह होते हैं, ठीक है। इट इज लाइक अ ट्रेजर फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर ट्रेजर योरसेल्फ, ठीक है। आप किसी का ट्रेजर चुराओ नहीं, आपको अपना ट्रेजर खुद बनाना है। नेक्स्ट अगर बात करें, A sight before good night. Third tip is a sight before good night. अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, a sight before good night तो होती है, बट किसकी? WhatsApp की, Instagram की, Facebook की, Twitter की, इन सब की साइट होती है। और ये साइट चलते चलते ऐसा 2 घंटा बीतता है और उसके बाद आपकी नींद यानी कि आंख लग जाती है, आपको नींद आ जाती है। बट when I was a student of class 12th, what I used to do is कि डेली आपने जितना भी करा है ना, आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, अगर फिजिक्स हुए, केमिस्ट्री हुए, बायोलॉजी हुई आपके पास है, मैथ्स है आपके पास है, जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है, मेक श्योर दैट कि आप रात में सोने से पहले वो जो भी चीज़ें करवाई गई हैं आपको उस दिन में, आप उसको रिवाइज करो। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपको एक दिन कुछ करवाया और आप नेक्स्ट डे सीधा चले गए स्कूल दोबारा से, या फिर आप आ गए मेरी क्लास में ऑनलाइन दोबारा से, मैंने आपको एक चीज़ करवाई और यूँ आपको एक चीज़, आपने मेरा पैटर्न देखा, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा एक होमवर्क क्वेश्चन देकर जाती हूँ। क्यों? व्हाट इज द रीजन ऑफ गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन? ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो आपको पता हो कि वो होमवर्क डिस्कस करने वाली हूँ मैं, एंड आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आए, आप उस लेक्चर को रिवाइज करके आए, बिकॉज रिविजन इज अ की टू सक्सेस, ठीक है। अभी आपने ये चीज़ देखी होगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक कंसेप्ट को पढ़कर ऐसा समझते हैं कि उनको ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई है, अब वो कंसेप्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप उसी चीज़ को 10 दिन बाद देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने उसको पहली बार देखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गैप पड़ चुका होता है, और इतना ज़्यादा टाइम गैप के कारण हमारा जो माइंड है उन चीज़ों को भूलना शुरू हो जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स गेट एडेड अप टू योर माइंड, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स विच यू हैव लर्नड इन अ पर्टिकुलर डे बिफोर गोइंग टू बेड। व्हाट्सएप वाली दुनिया, इंस्टाग्राम वाली दुनिया भी चला लेना, बट ये वाली दुनिया भी जरूरी है, ठीक है। ये वाली दुनिया से दूर मत जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका पेरेटोस प्रिंसिपल। पेरेटोस प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पेरेटोस प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। अगर आपने 80% एफर्ट लगाया है, 80% एफर्ट लगाया है, तो बेटा आपका 20% रिजल्ट आएगा। ध्यान से सुनना मैम, आप तो बोली थी कि जितना एफर्ट लगाओगे उतना रिजल्ट आएगा। अरे एफर्ट सही दिशा में भी तो लगाओ। अभी ऐसा बुक खोल के बैठे हो और वही चीजें पढ़ते जा रहे हो जो पेपर में आनी ही नहीं है, तो वो वाले एफर्ट का फायदा क्या? बोलो, उस एफर्ट का कुछ फायदा है? आपने तो 80% एफर्ट लगाया, 80% टाइम स्पेंड किया आपने उसमें। मैंने, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सेशन, तो मेरे फर्स्ट पेज पे ही ये था कि 5 घंटे पढ़ लो या फिर थोड़ा टाइम पढ़ लो, रिजल्ट किससे मिल रहा है। अगर आप 5-6 घंटे किताब खोल के बैठे हो और आपके दिमाग में 2 अक्षर भी घुस नहीं रहे हैं, तो बेटा वो 5-6 घंटे तो बर्बाद है ना। उससे अच्छा आधा घंटा ही पढ़ लो, बट कंसंट्रेशन से तो पढ़ो। एंड आई यूज टू डू दैट। मैं कोई ऐसा नहीं थी कि भाई स्टार्टिंग में, अगर मैं 12th क्लास की अपनी बात करूँ, आई डिडंट स्टडीड फॉर लाइक 8 to 10 hours ऑन अ स्ट्रेच, नहीं, बट जितना पढ़ना है उतना टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए, उतने टाइम में आपको
फायदा मिलना चाहिए। सो यहाँ पर 80% टाइम स्पेंड अगर हो रहा है तो उसका 20% रिजल्ट मिलेगा, बट अगर 20% टाइम स्पेंड हो रहा है ठीक तरीके से तो उसका 80% रिजल्ट मिलेगा। और ये कैसे मिल सकता है मैम? इसके लिए अब मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ। देखो, अभी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर में, बट अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स लेके, या आप कोई ऐसी बुक बाय करोगे जिसमें आपके पास प्रीवियस 10 to 20 ईयर्स का एनालिसिस है, क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस है, तो बेटा आप देखोगे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। अब जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते हैं वो लास्ट में क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। और कुछ कुछ बच्चे जो सारा साल पढ़ते रहते हैं उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको सारा साल नहीं पढ़ना, आप आखिर में पढ़ेगा, नहीं, वो कुछ प्रो टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क स्मार्ट। आपको स्टडी करना है स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो बेटा, अगर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं जिसमें पिछले 10 से 15 सालों में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रखा, उसमें अगर हम टाइम बिताते जा रहे हैं, टाइम लगाते जा रहे हैं, उसका कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 80% टाइम अगर आपने उन टॉपिक्स को दिया तो रिजल्ट कितना आएगा? 20% ही तो आएगा। बट अगर आप 20% टाइम उन टॉपिक्स को दे रहे हैं जिसमें से शॉर्टी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जिसमें से बहुत साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जिसमें से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा, बेटा वहां से आपका रिजल्ट बनता है। दिस इज द प्रो टिप आई वांटेड टू शेयर विद यू। इन टिप्स को ही यूज करके बेटा आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन माय फिजिक्स एग्जाम। लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, क्लोज योर बुक्स। क्या मैम सच में क्लोज करनी है बुक्स? हाँ जी, एक ऐसा टाइम आता है जब आप पढ़ पढ़ कर इतना थक चुके होते हैं, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बन जाता है, बट स्टिल आप पढ़ते जाते हैं। बेटा वो वाला जो टाइम होता है ना जिसमें आप फिर भी पढ़ते जाते हैं, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने जो पीछे भी पढ़ा है ना वो भी सब भूल जाएगा। मेक श्योर दैट यू are choosing some particular time in a day or in a week or I can say weekend जिसमें आप उन एक्टिविटीज़ में टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनसे आपको मज़ा आता है। यू एंजॉय दोज एक्टिविटीज़। आपको अपने पेट के साथ खेलना पसंद है, आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, एनीथिंग यू एंजॉय डूइंग। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, आई लव प्लेइंग विद माई पेट्स एंड आई लव कुकिंग, है ना। अगर मुझे टाइम मिलता है सो आई लव टू कुक फूड। सो आपको पर्टिकुलर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद होती हैं, है ना। तो बेटा ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन चीज़ों में अपना टाइम कंट्रीब्यूट करें अपनी हैबिट्स की तरफ। अगर मैं बात कर रही हूँ अपनी कुछ डिफरेंट, है ना, पढ़ना तो है ही है, बट अगर आप कुछ हटके करोगे ना, अपनी जो भी मैं बोलूँ कि लाइक कि जो चीज़ें आपको पसंद है करनी, है ना, आप उनमें अगर टाइम कंट्रीब्यूट करोगे और फिर वापस आऊँगी लौट कर पढ़ाई करने के लिए, तो बेटा पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें करके आपको खुशी मिलेगी, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका माइंड ओपन होगा नई चीज़ों को सीखने के लिए। बट अगर आप अपने माइंड को ब्लॉक करते रहोगे ना, बैठे बस ब्लॉक करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं 7-7, 8-8 घंटे। हमने तो इतने घंटे पढ़ लिया। भाई तुमने उतने घंटे में सीखा क्या? तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुमको आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 8 घंटे से तुम ऑन द स्ट्रेच पढ़ रहे हो, तो दिमाग क्या करेगा? ईशा घूमेगा। तुमको वो नहीं करना है। तुमको क्या करना है? बीच में ब्रेक्स लेते चल, ठीक है। उन चीज़ों को करना है जिनमें तुम एंजॉय करते हो, ठीक है। देन कम बैक टू स्टडी अगेन एंड फॉर श्योर यू आर गोना लाइक इट, ठीक है। फॉर श्योर यू गोना मतलब जो कैपेसिटी है ना बेटा लर्निंग की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फॉर श्योर। सो दीज वर सम 5 टिप्स, प्रो टिप्स जो मैंने फॉलो अप करी थी टू स्कोर ऑलमोस्ट मतलब हाईएस्ट मार्क्स इन
my mark sheet was from physics from PCM. So I wanted to share it with all of you. And बेटा अगर इन्हीं टिप्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में क्लास 12 साइंस ऑनलाइन क्लास 12 बोर्ड लाइव क्लासेस के साथ, बेटा तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. दिस इज़ द कोर्स विच हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, जो कि 27 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है. इसमें आपका PCMB सब कवरेजेस हो रहा है. इसमें आपको 600 प्लस आवर्स ऑफ 2-वे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगा. आप टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे. 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे. इसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन कलेक्शंस फॉर प्रैक्टिस एज पर द लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा. और ये वाले कोर्स में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपकी CUET की भी तैयारी होने वाली है. एज वी ऑल नो दैट इसी साल एक CUET का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लॉन्च हुआ है. तो बेटा नेक्स्ट ईयर इसमें और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, तो उसकी प्रेपरेशन भी आपकी साथ साथ कराई जाएगी इसमें. ठीक है. और स्टडी प्लान जो होगा वो 25th ऑफ एवरी मंथ को क्या होगा, अपलोड होगा. ठीक है. रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर क्विक रिवीजन. आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी इसमें, और साथ साथ में आपको नोट्स PDF भी मिलेंगे जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे. अब बात क्या आती है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कोर्स. बेटा एक्चुअल प्राइजेस ऑफ 9,999 फॉर 12 मंथ्स. ठीक है. दिस प्राइस इज फॉर 12 मंथ्स. आई रिपीट, दिस प्राइस इज फॉर 12 मंथ्स. ऐसा नहीं है कि ये कोई आपके पास 6 महीने की प्राइस है. और देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत हाई प्राइस भर रहे हैं. इवन मैं अपनी बात भी करूं, व्हेन आई वाज इन अ कोचिंग इन क्लास 12th, सो बेटा मैंने बहुत पैसा भरा है. मैं बोलूँ तो मैंने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया, मुझे ऐसा फील होता है अपने पेरेंट्स का, जब वहाँ पर उस टाइम पर इतना हाई प्राइस लेते थे और सुनते भी नहीं थे और कुछ ऐसा कम्युनिकेशन भी नहीं होता था. एक ऑफलाइन क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे होते थे और हम कहीं पीछे बैठे होते थे और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती थी. बट ऑनलाइन में क्या है कि ऐसा सोच के चलो कि सारे के सारे बच्चे फर्स्ट सीट पर बैठे हैं. ठीक है. सेम कम्युनिकेशन लेवल है सब बच्चे का. ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगी, सबको इक्वल प्रेफरेंस मिलती है. और यहाँ पे आपके पास 9999 प्राइस है. बट आफ्टर यूजिंग द कोड एज व्हाट, Y549, this is the code of your physics core ma'am. If you will use this code Y549, this will cost you 8299 rupees, यानी कि ऑलमोस्ट 8300 के अबाउट आपको ये कोर्स मिल जाएगा. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम वाई फॉर द 12 मंथ्स, मैम हमको तो कुछ ट्रायल बेसिस भी चाहिए, हम कैसे ट्रस्ट कर ले मैम कि आप जो टीचर्स हैं वो अच्छा ही पढ़ाएंगे. मुझे ऐसे मतलब बोलने में हो रहा है, बट बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम आपके लेवल में आए, है ना, आपके लेवल से सोचे, तो मुझे पता है ये चीज़ आपके दिमाग में आती है कि मैम हम कैसे मान लें कि यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है वो इस लेवल की चल रही है कि हम एकदम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, एज वेल एज हम CUET को भी फोड़ सकते हैं. तो बेटा उसके लिए हमने यहाँ पर इस कोर्स में आपके लिए एक और ऑप्शन रखा है. वो क्या है, लेट्स सी व्हाट इज दैट ऑप्शन. What is that option? Let me tell you. अगर आप बेटा गूगल पर अड्डा 247 टाइप करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा. मैं आपको बता रही हूँ कोर्स खुलेगा कैसे. ऑल कोर्सेज के अंदर बेटा स्कूल K-12 कैटेगरी में CBSE बोर्ड क्लास 12th के कोर्स पर जाना है. ठीक है. उसमें ये सेकंड कोर्स है आपके पास, दिस वन. क्लास 12th कॉमर्स का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है. इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू कैन गो फॉर दिस कोर्स ऑल्सो. साइंस स्टूडेंट, ये आर्ट्स वाले बच्चे इस कोर्स में जा सकते हैं. साइंस वाले पे जब क्लिक करेंगे बेटा तो ये देखिए अब आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है. देखिए यहाँ पे यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. कौन कौन से ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे यू हैव ऑप्शंस फॉर 12 मंथ्स, यू हैव ऑप्शन फॉर 9 मंथ्स एंड यू हैव ऑप्शन फॉर 2 months. This is the new option we have launched for this particular course. बेटा 2 months का ऑप्शन भी है आपके पास. आप 2 months के लिए भी ये कोर्स बाय करके देख सकते हैं और उसको फिर बाद में रीन्यू कर सकते हैं. इफ यू फील लाइक कि जी हाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमको इसको रीन्यू करना है, तो यू कैन गो फॉर रिन्यूअल थिंग आफ्टर 2 months. बट व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द पर्टिकुलर ऑल द 3 केसेस. बेटा अगर मैं 2 months के लिए बात कर रही हूँ
2 मंथ्स के लिए द कॉस्ट इज 2499, ठीक है, 2499। बट इसमें अगर आप व्यू बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और बाय नाउ के बाद आप इसमें एंटर करेंगे कोड, कौन सा कोड करना है एंटर, एवरीबॉडी राइट इन द चैट बॉक्स Y549। बेटा जैसे ही आप Y549 को अप्लाई करेंगे ये आपको कितने का पड़ जाएगा, 2074 रुपीज का, यानी कि 2 मंथ्स 2074 रुपीज इज नथिंग यार। मतलब एक महीने की कॉस्ट अगर मैं देखूं तो 1000 समथिंग पड़ेगी। अगर आप बाहर कहीं ट्यूशन रखने जाते हैं और डेली बेसिस पे आप बाहर जा रहे हैं तो आपका जाने में भी खर्चा होता है, बट यहाँ पे आपको बैठे बैठे घर पे क्लास लगानी है, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी। 2 मंथ्स के लिए बेटा ये कॉस्ट पड़ेगी। बट अगर आप एस्टिमेट लगाओ है ना, 2 मंथ्स की कॉस्ट अगर आपको 2000 की पड़ रही है, ऐसे ही अगर आप 12 मंथ्स की कॉस्ट निकालोगे तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा अगर आप 2-2 मंथ्स बाद रिन्यूअल करोगे। बट आपके लिए एप्लीकेबल है ये, यू कैन गो फॉर 2 months also, no issues in that, but you have to use the code as Y549 for this, है ना। अगर आप ये कोड यूज करोगे तभी बेटा आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, 2074 रुपीज की पड़ेगी, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू अबाउट 2500 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा यू हैव द चॉइस टू गो फॉर 9 मंथ्स ऑल्सो। 9 मंथ्स के लिए क्या है बेटा कॉस्ट, देखते हैं एक बारी, व्यू ऑफर कीजिए। 9 मंथ्स के लिए कॉस्ट क्या निकल के आती है हमारे पास, लेट्स सी। देखिए द मोस्ट बेनिफिशियल कॉस्ट विल बी फॉर 12 मंथ्स, है ना। 12 मंथ्स में अगर देखेंगे हम तो पर मंथ कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी अगर आप उसमें चल रहे हैं। 2 मंथ्स की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है। 9 मंथ्स के लिए लेट्स सी इफ इट इज एप्लीकेबल। यहाँ पे कोड लगाना है कौन सा, Y549, and you just need to apply it, and the cost for the 9 months comes out to be 7054 rupees. Otherwise it was Y549 कोड के बाद देखो बेटा पहली कॉस्ट कितनी थी अपने पास, 8499, ठीक है। बट अगर आप इसमें कोड लगाएंगे Y549 तो इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 7054 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट फॉर व्हाट, 9 मंथ्स, ठीक है। बट अगर हम वहीं पर कॉस्ट देखें किसकी, अगर हम वहीं पर कॉस्ट देखें 12 मंथ्स की, अगर हम वहीं पर कॉस्ट देखें 12 मंथ्स की, तो इसमें अगर आप व्यू ऑफर करेंगे बेटा तो आपको अगेन कोड लगाना है Y549 और इसको करना है अप्लाई। तो आप देखिए बेटा आपके पास 12 मंथ्स की कॉस्ट 8300 के अबाउट निकल के आ रही है। सो यू कैन कंपेयर द प्राइस, वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू। बट मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ आपको कि इसमें आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, जो प्रैक्टिस मिलने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो ऐसे ही टिप्स के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। एंड अब इस चीज को आप जरूर से याद रखना कि 10 मिनट में 95% और 5 घंटे में 40%। तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ ये प्रो टिप्स को फॉलो अप करके आप भी फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स।